किसान खेत में रो रहा है और मुख्यमंत्री भोपाल में सो रहा है। सही है कि गलत? ये अली बाबा 40 चोर की सरकार है। किसकी सरकार है? अली बाबा ये चोरों की सरकार है, जिन्होंने 27% आरक्षण इस प्रदेश को दिया और आप लोगों ने उस 27% ओबीसी के आरक्षण को 100 करोड़ रुपए लगा के रोक दिया। और इनने किसानों को 2028 में इनने किसानों के साथ जितना अन्याय और अत्याचार किया वहां तक तो सही है, पर जो कमलनाथ जी ने ऋण माफी योजना दी थी किसान को, उसकी भी चोरी इन्हीं लोगों ने की। याद रखो इस बात को। किसान बचाओ आंदोलन करते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष एवं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध जताया। वहीं इस अवसर पर बताया कि छिंदवाड़ा में कलेक्टर नहीं पहुंचे तो प्रतीक के तौर पर कुत्ते को ज्ञापन सौंप दिया गया, जहां वीडियो में भी देखा जा सकता है कि कुत्ते गले में ज्ञापन पत्र फंसा दिया गया और अपने अपने पोस्टों में कहा गया कि जिला कलेक्टर नहीं पहुंचे इसलिए कुत्ते को ज्ञापन सौंप दिया गया। वहीं छिंदवाड़ा में किसान बचाओ आंदोलन में जीतू पटवारी ने संबोधित करते हुए सरकार पर निशाना साधा और कहा कि खेत में किसान रो रहा है, मुख्यमंत्री भोपाल में सो रहा है। इसके साथ ही कई गंभीर आरोप जीतू पटवारी ने सरकार पर लगाए। हमारा नारा आज का ये है, आदरणीय नकुलनाथ जी, ये चोरों की सरकार है। खाद चोरो कुर्सी छोड़ो। सही है कि गलत? खाद चोरो, खाद चोरो। ये चोरी से सरकार बनाते हैं, ये वोट की चोरी करते हैं, ये विधायकों की चोरी करते हैं, ये प्रधानमंत्री बनवाने के लिए चुनाव आयोग से मिलकर वोटों की चोरी करते हैं और छिंदवाड़ा में वोट की चोरी करके नकुलनाथ को हराते हैं। ये कांग्रेस सहन नहीं करेगी। करेगी क्या? किसान खेत में रो रहा है और मुख्यमंत्री भोपाल में सो रहा है। सही है कि गलत? प्रदेश का युवा लाइन में, प्रदेश का किसान यूरिया की लाइन में और सरकार हेडलाइन में। सही है कि गलत? किसान प्रदेश की मिट्टी से सोना उगाता है, किसान प्रदेश की मिट्टी से सोना उगाता है, वही किसान खाद यूरिया के लिए मध्य प्रदेश में लाइनों में तरस जाता है। अभी घंटी यहाँ के जो सांसद है उन्होंने कहा यूरिया की कमी नहीं है, तो फिर ये लाइन क्यों है? फिर ये एफआईआर क्यों है? जगह जगह पुलिस के डंडे क्यों है? यूरिया और खाद की कमी नहीं है, हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं, शिवराज जी कहते हैं। तो फिर किसान खुशहाल है, तो फिर सबसे ज्यादा कर्ज में क्यों है? सबसे ज्यादा आत्महत्या क्यों करता है? उसमें किसानों को दिन पे दिन उनकी लागत बढ़ती जा रही है और आय घटती जा रही है, तो बिना इनकम हुए खुशहाली कैसे हो सकती है? इसका उत्तर क्या है? अरे किसान के हाथ में है हल और किसान का ही है कल। कांग्रेस पार्टी का ये नारा है, याद रखना आप लोग। ये अली बाबा 40 चोर की सरकार है। किसकी सरकार है? अली बाबा एक मंत्री, एक अगर सही तरीके से जांच हो जाए तो छिंदवाड़ा का प्रभारी मंत्री भी यहां पर मीटिंग लेने नहीं आ सकता, जेल की सलाखों में रहना पड़ेगा। सही है कि गलत? तो ये अली बाबा 40 चोर की सरकार है, 50% कमीशन की सरकार है। ये लगातार केवल भाषण का शासन करके जनता को गुमराह करने वाली सरकार है। इन्होंने बहनों को कहा 3000 देंगे, देने लगे 1200, यानी 1800 रुपए की चोरी की। सही है कि गलत? इन्होंने किसानों को कहा गेहूं के 2700 देंगे, 2500 दिए, 300 रुपए की चोरी की। सही है कि गलत? इन्होंने 3100 के धान का बोला था, 2200 दे रहे हैं, 1000 रुपए की चोरी की। सही है कि गलत? इन्होंने 450 का गैस सिलेंडर देने का बोला था,
900 का मिल रहा है, तो 450 के गैस सिलेंडर की चोरी की नहीं, चोरी है कि नहीं है ये? इन्होंने कहा था हम बेटे बेटियों को रोजगार देंगे, 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 100 बार घोषणाएं की। अभी 50% कमीशन के बगैर यहाँ कोई काम नहीं होता। पत्रकार बंधु किधर बैठा है? किधर है? आप सब है। मैं आप सब परिवार के हो, मैं आप सबका सम्मान करता हूं, पर आप लोगों को चुनौती देता हूं। जितने पत्रकार हैं उनको मैं चुनौती दे रहा हूं पूरे मध्य प्रदेश के, आपके माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश के पत्रकारों को चुनौती है कि किसी एक विभाग में, कलेक्टर में, रेवेन्यू में, पटवारी के पास या किसी पुलिस विभाग में, कोई थाने पे, कोई एक विभाग किसी भी क्षेत्र का अगर 50% कम में, आप 50% कमीशन में कम में अगर काम करवा दो, बिना रिश्वत से काम करा दो, तो मैं आपका नागरिक अभिनंदन करूंगा। एक विभाग, आपको लगता है कि इस विभाग में ईमानदारी से काम होता है? अरे दारू भी बेईमानी से बेचते हैं लोग। तो दीदी 100 रुपए की बोतल को 110 रुपए, मतलब वो पीने वालों के साथ भी बेईमानी, चोरी। ये चोरों की सरकार है, इसलिए मैं कहता हूं। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, मैं अनुरोध करना चाहता हूं, किसानों की यूरिया की चोरी इनने की, इनने डीएपी की चोरी की, इनने बीमा राशि की चोरी की, इनने किसानों को 2028 में इनने किसानों के साथ जितना अन्याय और अत्याचार किया वहां तक तो सही है, पर जो कमलनाथ जी ने ऋण माफी योजना दी थी किसान को, उसकी भी चोरी इन्हीं लोगों ने की। याद रखो इस बात को। ये यहाँ के सांसद कहते हैं क्या दिया छिंदवाड़ा को कमलनाथ ने? उस समय आपने क्या 3-4 पेट डाल के प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी क्या? आदरणीय सांसद महोदय, आप उस समय बोलते वक्त ठोस में थे कि नहीं थे? अरे सांसद महोदय, मैं आपको कहना चाहता हूं, याद रखो आज किसान के हालात क्या है। मुख्यमंत्री जी, शिवराज जी, देश के कृषि मंत्री, याद रखो आज किसान के हालात क्या है। 3,2700 गेहूं का दाम में किसान को बढ़ती नहीं होती है। अब किसान को 4,000 रुपया, जब तक किसान को गेहूं का दाम नहीं मिलेगा उसकी पूर्ति नहीं होगी। सही है कि गलत? अब किसान को 3,500 रुपये धान का जब तक घर में नहीं आएगा, जब तक किसान को खुशहाली नहीं आ सकती। सही है कि गलत? 10,000 रुपये लखन भैया, 10,000 रुपये एक फसल का। आप सब भी सुन लो, छिंदवाड़ा वासियों, प्रदेश के किसान भाइयों, अब 10,000 रुपया पर फसल किसान को सरकार बोने की, लगाने की लागत की नहीं दे तो किसान के घर में खुशहाली नहीं आ सकती। आदरणीय मोहन यादव जी, आज किसान की नीड है कि जो आप दाम दे रहे हो उससे सीधे देना चाहिए। जो आप सहायता कर रहे हो, वाहवाही दे रहे हो, 10,000 रुपया पर फसल किसान को खेत में बुआई के पहले लागत के लिए इस प्रदेश में देना चाहिए। ये मांग हम कांग्रेस पार्टी किसान बचाओ रैली के माध्यम से कर रहे हैं। आप सब इसका समर्थन कर रहे हो। छिंदवाड़ा के सांसद जी के लिए अनुरोध करना चाहता हूं, नकुल भैया, आपके लिए। एक तरफ हो आप जिसकी भाषा एक ऐसे व्यक्ति की जिसके पीछे खानदानी टैग लगता है, संस्कार दिखते हैं, कमलनाथ जी की विरासत दिखती है। आज तक कभी छोटे और अच्छे शब्दों का उपयोग नकुलनाथ ने नहीं किया। कमलनाथ ने कभी कांग्रेस बीजेपी नहीं की इस छिंदवाड़ा के लिए। कोई हो, कांग्रेस का हो या बीजेपी का, जब उनके दरवाजे गया या उनको पता चली, उनने पूरी जवानी उनके भाषण में कहते हैं छिंदवाड़ा की सेवा के लिए लगा दी। जिन्होंने 27% आरक्षण इस प्रदेश को दिया और आप लोगों ने उस 27% ओबीसी के आरक्षण को 100 करोड़ रुपए लगा के रोक दिया। और आप हिसाब पूछते हो कमलनाथ से। बंटी साहू जी, आप ओबीसी से आते हो, ओबीसी की आपकी जाति है। कमलनाथ जी ने 27% आरक्षण दिया। क्या आप में दम है? क्या आप बता दो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि आपने, कमलनाथ जी ने ये नहीं किया? मैं कह रहा हूं, अगर आप में दम हो तो बताओ कि 100 करोड़ रुपए आपकी सरकार ने वकीलों को 27% आरक्षण रोकने का क्यों दिया? ये सवाल तो है। ये इस ओबीसी के एक परिवार जो किसानी है,
जो खेती करता है, उसके बच्चे भी इसी के आधार पर अपना जीवन जीते हैं, उनका रोका। कमलनाथ जी पे आरोप लगाते हो आप। ये मेडिकल कॉलेज आपको दिखता नहीं है कि कितने नंबर का चश्मा पहन के दिखाए आपको कि मेडिकल कॉलेज का हमारे कमलनाथ जी का है। अरे आपको ये यूनिवर्सिटी नहीं दिखती है जो मैं मंत्री था ये आई थी, ये नहीं दिखती इनको। तो बंटी साहू जी आप जरा 3-4 चश्मे वाले ले जाके देख लो, आपको ये सिंचाई योजनाएं नहीं दिखती है पूरे छिंदवाड़ा में। ये कौन आपके पूर्वज लाए थे कि कमलनाथ जी लाए? आपको ये नहीं दिखता है, आपको ये नहीं दिखता है कि यह सड़कों का जाल हो गया। हर जगह नेशनल हाईवे, हर जगह ऐसी हाईवे जो मेट्रो शहर में मिलती है और छिंदवाड़ा में मिलती है, ये नहीं दिखता आपको? जिस सड़क पे आप चलते हो ये सड़क कोई बीजेपी के नेताओं की नहीं है, कमलनाथ जी की है। अरे आपको स्किल सेंटर नहीं दिखते हैं? ये जो मोदी आप लाए ये स्किल सेंटर आज से 15 साल पहले चालू हो गए, 20 साल पहले चालू हो गए। अरे आपको रेल सुविधाएं नहीं दिखती है? ये तिवारी जी ने सही कहा, बताना चालू करूंगा तो मेला फट जाएगा और 2 दिन लगेंगे। कमलनाथ की उपलब्धि सही है कि गलत?